आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए सांसदों और पंजाब सरकार के बीच लड़ाई अब नए लेवल पर पहुंच गई है। दोनों ही पक्ष इस मसले को लेकर राष्ट्रपति के दरबार जा पहुंचे हैं। आपसे बीजेपी में आए सांसदों ने पंजाब सरकार पर फर्जी मुकदमे दायर करने का इल्जाम लगाया है, तो सीएम भगवत मान की अगुवाई में राष्ट्रपति भवन पहुंचे विधायकों ने दल बदलू सांसदों को जनादेश का अपमान करने वाला बताया है। दोनों तरफ से इस बारे में कैसे बार पलटवार हुए, आज इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बोले भारत देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। राघव चड्ढा की अगुवाई में आम आदमी पार्टी छोड़कर नए बीजेपी में शामिल हुए कई सांसदों ने मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इन सांसदों ने बताया कि पंजाब की आप सरकार उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने राष्ट्रपति से की है कि आप ये विजिलेंस, ये पोल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। इन चीजों से बचिए, इन चीजों को बंद करिए। ये मेरे पर भी कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं, मैं पहले ही आप लोगों को सूचित कर देता हूं कि कोई मनगढ़ंत मुकदमा ये लोग अवश्य मेरे खिलाफ बनाने का भी प्रयास कर रहे होंगे। राघव चड्ढा ने अपनी पुरानी पार्टी को यह चेतावनी भी दे डाली कि आपके पास तो सिर्फ एक राज्य की पुलिस है, जबकि हमारी नई पार्टी यानी बीजेपी के पास 21 राज्यों की पुलिस है। इसीलिए इस खतरनाक लड़ाई का अंजाम सोच लें कि आम आदमी पार्टी के पास एक राज्य में सरकार है और एक राज्य की पुलिस है। भारतीय जनता पार्टी के पास 21 राज्यों में सरकार है, 21 राज्यों की पुलिस है। आप जो एक गंदा खेल शुरू कर रहे हैं प्रतिशोध का, बदले का, वो कहां जाकर रुकेगा उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। इससे बचिए। इतना ही नहीं, राघव चड्ढा ने पंजाब के अधिकारियों से यह अपील भी कर डाली कि राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार भी अब कुछ ही दिनों की मेहमान है, इसलिए उन्हें इस सरकार के मंत्रियों और नेताओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। के बाद ये तमाम लोग शताब्दी में बैठकर दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो इनके डर और इनकी धमकियों से आप बिल्कुल भी अपने आप को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। कानून के तहत और देश हित में फैसले लीजिए। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान भी अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ राष्ट्रपति मुर्मू के पास फरियाद करने दिल्ली पहुंचे। मुलाकात के बाद भगवत मान ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रपति से मिलकर हाल ही में हुई उन घटनाओं पर बात की जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करने वाली हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह 7 सांसदों ने मिलकर अचानक दावा कर दिया कि वे अपनी ओरिजिनल पार्टी का हिस्सा नहीं है और दूसरी पार्टी में शामिल हो गए हैं, यह पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर हिम्मत थी इतनी, इनको अगर पार्टी इतनी बुरी लगती थी आम आदमी पार्टी, तो इस्तीफा दे देते। इस्तीफा देके कहीं से भी चुन के आ जाते बीजेपी की तरफ से। हम अपने 7 रिप्रेजेंटेटिव और भेजते। मैंने इसमें लिखा हुआ है, राष्ट्रपति जी को मैंने बताया कि अभी पंजाब में लोकतंत्र का मजाक कैसे बना हुआ है। पंजाब में बीजेपी के 2 एमएलए हैं चुने हुए, 117 में से 2 हैं, एमएलए 2 हैं, और अब राज्यसभा के एमपी 6 हो गए। कौन से संविधान में लिखा है? ये तो मजाक नहीं बन गया संविधान का? तो इनकी क्वालिफिकेशन, इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। इनको डिस्क्वालीफाई करके जो सीटें हैं 7, वो आम आदमी पार्टी को दोबारा भरने का मौका दिया जाना चाहिए। मान ने कहा कि उन्होंने अपनी बात राष्ट्रपति को लिखित रूप में सौंपी है, जिस पर पार्टी के सभी 95 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। मान के साथ दिल्ली आए पंजाब के मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि हमने जिन्हें राज्यसभा में चुनकर भेजा था, उन्होंने पार्टी छोड़कर लोगों के साथ धोखा किया है। मसला ये है कि हमारे जो राज्यसभा के मेंबर थे, जिनको हमने चुना था, हमको लोगों ने चुना, हमने उनको चुना, और वो ऐसे ही पार्टी छोड़ के भाग गए और मर्जर कर लिया और साथ में लोगों के साथ धोखा किया। लेकिन राजनीति के दंगल में जहां सभी दल आमतौर पर सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, संविधान की मूल भावना जैसे नैतिक मुद्दों का कितना महत्व रह गया है, ये सोचने वाली बात है। खैर,
आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, क्या विचार हैं, एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, शेयर भी कर दीजिएगा। खैर, मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।